नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहब आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। आज हम कोडिंग और डिकोडिंग को कंक्लूड करने वाले हैं दोस्तों। थोड़ा लंबा सेशन रहेगा लेकिन आप अंत तक बने रहिए। पूरी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करूँगा कोडिंग और डिकोडिंग के, और हर टाइप के क्वेश्चन मैं आज यहाँ पर क्लियर करूँगा, जिसमें हम पहले और दूसरे लेक्चर में बेसिक के टॉपिक्स देखे थे। आज हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे, और जो भी कोडिंग और डिकोडिंग से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आज हम सबको डील करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए, पूरी चीज़ समझ में आएगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन है लेटर टू नंबर कोडिंग का। ABCD जो जैसा लिखे तो वैसे ही सब चीज़ सेम है। यहाँ पर देखिए, बस यहाँ पर लिख रहा है TEN, 10 को लिख रहा है 256, 60 को लिख रहा है 19827। तो पूछ रहा है कि 16 को क्या लिखेगा। तो देखिए दोनों में आपको ध्यान देना है, यदि दोनों में सेम चीज़ है, सेम लेटर्स हैं, तो आपको देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर T है तो T को यहाँ पर कितना है, 2 है। यहाँ पर T है तो यहाँ पर 2 है। यहाँ पर N है, यहाँ पर, तो डायरेक्ट इसने क्या किया है, लेटर को नंबर में कोड कर दिया है। मतलब T को 2 से इस तरीके से, E को 5 से, N को 6 से, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, यहाँ से खोजना है S को 1 है ना, तो S का कोडिंग 1 है, I का कोडिंग क्या है, 9 है, X का कोडिंग देखिए 8 है, 6 198 यहाँ पर हो गया। T का कोडिंग कितना है, 2 है, डबल E का कोडिंग कितना है, 5 है, तो 5 और N का कोडिंग कितना है, 6। तो ये इस तरीके से, ये डायरेक्ट लेटर टू नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। डायरेक्ट उसने TEN को 256 मतलब T को 2 से, E को 5 से, N को 6 से कोड कर दिया है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट लेटर टू नंबर कोडिंग। तो इस तरीके से आपको समझना है और क्वेश्चन के बनाना है। चलिए इसी तरीके से देखिए, इंडिया को 9541, तो I का मान देखिए, I का पोजीशन देखिए, यहाँ पर I का पोजीशन है 9। तो ये जो कोडिंग है आपका डायरेक्ट रिस्पेक्टिव पोजीशन से की गई है। ध्यान देंगे, देखिए I का 9 है, N का कौन सा है, 14। तो 14 को क्या लिखा है, फ्लोर प्लस 1 करके 5 लिख दिया है। मतलब जितने 2 डिजिट्स वाले होंगे उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना है। D का मान 4, I का मान 9, A का मान 1। इसी तरीके से देखिए D का लेटर कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। E का कौन सा लेटर है, 5, तो 5 लिख दीजिए। L का कौन सा है दोस्तों, 12 है, तो 12 को प्लस 1, 2 + 1 करेंगे कितना आएगा, 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और H का कितना है, 8 है, तो 8 लिख दीजिए। I का फिर से, I का 9, तो ये 9 हो जाएगा। इस तरीके से कुछ भी करते हैं, मतलब रिस्पेक्टिव पोजीशन से दे सकता है, कोडिंग कर सकता है इस तरीके से। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम है। चलिए सिमिलर वे में आपको इसको बनाना है, क्वेश्चन नंबर इसको, और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों को बना के जल्दी से 30 सेकंड में कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सभी स्टूडेंट्स सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच अवेलेबल रहिए यूट्यूब पर, जो कि हमारे लाइव सेशंस रहते हैं, जिससे क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। तो आप साथ में क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहे हैं तो आपको आंसर देना है। तो जल्दी से इसका क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये हमारा टाइप 2 यहाँ से कंक्लूड हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से आप देखिए इसको कैसे किया गया है। P का देखिए, P का कौन सा 16 है, तो इसको डायरेक्ट 16 लिख दिया है। इसके बाद R का मान कितना है, 18 है, R का मान कितना है, 18, तो डायरेक्ट 18 लिखा गया है। A का मान 1 है, इसको 01 लिख दिया है। उसके बाद T का मान है 20, तो यहाँ 20 लिखा गया है। फिर A का मान है 01, इस तरीके से रिस्पेक्टिव पोजीशन को डायरेक्ट लिख देना है, वेटेड सम को, है ना, जो भी उसका वैल्यू है। तो ये N का मान कितना है, 14, A का मान कितना है, 01, और लास्ट में ये 14 हो जाएगा। N का मान फिर से 14। V का मान देखिए, V का मान 22, तो बीच में 22 आ जाएगा। I का मान है 9, तो इसको 09 लिखेंगे इस तरीके से। तो जैसा ऊपर में क्वेश्चन में कोडिंग किया गया है वही आंसर में आपको कोड करके लिखना है, डिकोड करके। सेम वे में इसको जाएंगे और जल्दी से क्वेश्चन के आंसर देंगे 30 सेकंड में। जल्दी से कैसे किया गया है देखिए क्वेश्चन। तो इस तरीके से कई बार कुछ भी, है ना, आपको समझना है कि इसमें क्या किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें। जब ये छोटे लेटर्स रहें, तो छोटे लेटर्स रहेंगे तो आपको क्या करना है, सम करके देखना है। देखिए ये जो बड़े बड़े लेटर्स थे, अभी देखिए यहाँ बड़े बड़े लेटर्स थे, तो डायरेक्ट वेटेड सम को लिखे थे, जो भी जिस भी पोजीशन में उसका मान है उसको लिखे थे।
तो आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर छोटा वैल्यू मिल रहा है, या तो वो प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा, गुणा क्या होगा, भाग क्या होगा, और या फिर स्क्वायर लगा सकता है, रूट लगा सकता है, जितने प्रकार के ऑपरेशंस आप जानते हैं, कुछ न कुछ ऑपरेशन लगा सकता है, लेकिन आपको ABCD के फॉर्म में सोचना है। चलिए जल्दी से तो इस क्वेश्चन के आंसर देते हैं हम लोग। तो 9 बजे से आप अवेलेबल रहेंगे इस टाइम में। चलिए अब मद्रास M का मान देखिए, M का मान कितना है 13 है, प्लस A का मान देखिए कितना है 1 है, प्लस D का मान कितना होता है 4 होता है, प्लस R का मान देखिए, R का मान कौन सा है 18, प्लस A का मान 1, S का मान 19, इस तरीके से। तो देखिए 19 और 1 20 हो गया ये, और 14 4 18 और ये 18 56, तो ये हमारा 56 हो गया। मतलब जो भी वेट है सबको जोड़ के इक्वल टू कर दिया है। तो सेम कोडिंग आपको किस में करना है, इस वाले में करना है। तो जल्दी से कीजिए। C का मान होता है 3 धन 1 धन L का मान देखिए 12 होता है, धन C का मान फिर से 3, U का मान देखिए कोई दिक्कत नहीं, पूरा टाइम रहता है आपके पास, आराम से बनाइए, कोई गलती नहीं करना है। देखिए 3 और 1 4, और ये 24 हो गया यहाँ तक, 21 दूनी कितना हो गया 42 हो गया, और 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 2 6 4 10 की 0, हासिला 1 3 और ये 7, तो 70 इसका करेक्ट आंसर होगा। नॉर्मल एडिशन है, आप एडिशन में गलती नहीं करेंगे, नॉर्मल एडिशन करेंगे आपसे आंसर आएगा। नॉर्मल एडिशन करना है आपसे आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टाइप 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत लंबा हमारा जो सेशंस है, जो कि बहुत लंबा है कोडिंग डिकोडिंग, जो कि हर टाइप के कोडिंग डिकोडिंग आपसे पूछा जा सकता है। तो अब नेक्स्ट टाइप 3 देखते हैं। इसमें मैं आपको पूरे लेक्चर में पूरा कंप्लीट कराऊंगा, तो अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। आप कोडिंग डिकोडिंग के पूरी चीजें यहाँ पर सीखेंगे। देखिए दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन टाइप 3 में। इसमें क्या करता है, इस तरीके से आपको वर्ड्स में लिख देता है। इसने वर्ड्स को इस तरीके से कोड किया है। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग कैसे करते हैं, अंत तक बने रहिए, पूरा चीज़ें मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ आज। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना। टाइप 3 में हम स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 में आपके क्वेश्चन इस तरीके से रहते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट इस तरीके से दिया रहता है। इसमें से आपसे कुछ एक वर्ड को पूछ सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कोडिंग कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए ऐसे क्वेश्चंस के हम कैसे डील करते हैं। एक क्वेश्चन CGPSC डेफिनेटली इस टाइप का पूछता है आपसे, तो अंत तक बने रहिए, पूरा चीज़ें मैं सिखाऊंगा आज। देखिए आपको बस क्या करना है, जैसे आपने इक्वेशन सॉल्व किया था, सिमिलर वे में जाएंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आपको केवल इक्वेशन देखना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन को हल करना है, जैसे आप XYZ के फॉर्म में हल करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको उभयनिष्ठ देखना है। यहाँ देखिए 1 और 1 दोनों कॉमन है, और यहाँ पर देखिए बॉय कॉमन है, तो बॉय का कोडिंग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है, और यहाँ लिटिल कॉमन है, तो लिटिल का कोडिंग क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब बच क्या गया ब्राइट, अब बच क्या गया 2, तो ब्राइट की कोडिंग क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। ये इसका आंसर है। तो कुछ भी पूछे आपसे, आपको इस तरीके से बना लेना है। तो सिमिलर में एक आध क्वेश्चन और करते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो। बस आपको यहाँ पर इस तरीके से काटते आना है। जो जो चीज़ें मिल गया, जैसे 1 मिल गया, 1 इसका हो गया, इसका हो गया, इस तरीके से है ना, 3 इसका हो गया, लिटिल का हो गया, अब बच गया उसका है। इसी वे में जाएंगे और आप क्वेश्चन के आंसर देंगे। चलिए नया क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, सिमिलर वे में आपको बनाना है। ये क्वेश्चन CGPSC के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन CGPSC के लिए। और ये क्वेश्चन आपके SBI, PO, IBPS है ना, बहुत ज़्यादा पूछा था इस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए इस तरीके से दिया गया है, 123 बिलोंग्स टू इट इज ब्लैक, 345 इज बिलोंग्स टू डॉग इज रनिंग, 356 इज रनिंग गुड, 728 ब्लैक पेट काउ, 637 इज काउ इज गुड। तो आपको बताना है कि ब्लैक काउ इज रनिंग का कोड क्या होगा। चलिए जल्दी से, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से सिमिलर वे में बनाएंगे और क्वेश्चन के आंसर देंगे। जल्दी से इस तरीके से बनाइए, क्वेश्चन के आंसर दीजिए जल्दी से। जैसे आपको काटते जाना है, जो जो सिमिलर मिल रहा है, उसके बाद जो देखो जो चीज़ चाहिए उसको ढूंढना है।
यहाँ पर ब्लैक चाहिए, ब्लैक को ढूंढिए, काउ चाहिए, काउ को ढूंढिए, एज को ढूंढिए, रनिंग को ढूंढिए, उसके कोड को नीचे लिखिए, वही आपका आंसर है। चलिए जल्दी से, फास्ट सभी कोई। तो ये हमारा टाइप 3 है जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए जल्दी से, तो जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए दोस्तों, हमको क्या क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए। तो पहले ईज देखिए, ईज किसमें किसमें है, इसमें ईज है, इसमें ईज है, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। तो यहाँ 3 का कोड इस तरीके से हो जाएगा। अब काउ देखिए, काउ किसमें किसमें है, ये काउ है इसमें है, इसमें काउ इसमें है, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 7। तो काउ का कोड हो गया 7, दोनों में क्या कॉमन है, काउ कॉमन है, इधर दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। तो इधर और इधर को दोनों को मिलाइए, इन दोनों का कॉमन काउ, इन दोनों का कॉमन 7, तो ये काउ का मान 7 आ गया। रनिंग, इसमें रनिंग है, इसमें रनिंग है, तो इसमें रनिंग है, इसमें भी रनिंग है। और एज का तो 3 हो गया कोडिंग, तो ये किसका बच गया, रनिंग का कोडिंग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो रनिंग का कोडिंग क्या हो गया, 5। उसके बाद ब्लैक, ब्लैक किसमें है, इसमें है ब्लैक और इसमें है ब्लैक, तो दोनों में क्या कॉमन है जी, 2 कॉमन है ना, 2 इसमें है, इसमें 2 है, तो ब्लैक का कोडिंग हो गया 2। तो 2735 इसका करेक्ट कोड होगा, और यही क्वेश्चंस आपके CGPSC में पूछे जाते हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप में वर्ड्स में आपको कई बार पूछता है ना। तो वर्ड्स वाले प्रॉब्लम देखते हैं कि कैसे। दोस्तों अब टाइप 4 में चलते हैं। टाइप 3 में आपके इतने क्वेश्चंस है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टाइप 4 में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो इसमें क्या है, इसको सिंबल, लेटर टू सिंबल यहाँ पर कोडिंग कर दिया गया है, लेटर टू सिंबल कोडिंग कर दिया गया है। देखिए ध्यान से, अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या किसका किसका क्या क्या कोडिंग है आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर से देखिए, यहाँ से आपको देखना है, ध्यान से आपको देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं कि जो किया गया है। देखिए पहले दोनों में कॉमन क्या है, n है, तो n को 6 से कोडिंग की गया है, मतलब डायरेक्ट इसको सिंबल के कोडिंग कर दिया गया है। तो आपको i को ढूंढना है, तो यहां देखिए 1 2 3 पोजीशन पे i है, तो 3 पोजीशन पे i है, तो 3 पोजीशन पे i को क्या डिनोट किया गया, बराबर के चिन्ह से डिनोट किया गया है इस तरीके से। तो यहां पर हो जाएगा बराबर का चिन्ह i की जगह, या जस्ट नीचे में भी लिख सकते हैं, यहाँ i की जगह हो जाएगा बराबर, r की जगह देखिए, r की जगह ये स्टार वाला सिंबल यहां से ऐसे वाला। उसके बाद a का कोडिंग है 7, ये 7 हो जाएगा। t का कोडिंग देखिए यहाँ पर @ है, तो @ लिख दीजिए। e का कोडिंग क्या है देखिए दोस्तों, e का लास्ट टाइम क्या है, ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। जो दिया गया है उसको हमको यहाँ से पिक करना है और यहाँ पर रखते आना है। इसको ये रखा, इसको ये रखा, इसको ये रखा, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन को बनाना है। चलिए जल्दी से, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से बनाइए दोस्तों। बाकी क्वेश्चन आप दीपक कुमार बुक से, परफेक्ट रीजनिंग से क्वेश्चन को आपको करना है। दीपक कुमार परफेक्ट रीजनिंग, इस बुक से आपको क्वेश्चंस को करते रहना है। जितने ज़्यादा नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। चलिए जल्दी से, तो यहाँ पर भी सिमिलर वे में जाएंगे और क्वेश्चंस के आंसर देंगे। बस आपको ढूंढना है और फाइंड द वैल्यूज वाला है, ढूंढना है और उसको लगते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ई डॉलर है, ई को डॉलर से, तो यहाँ टी, सीधा सीधा टी को उठाइए, तो यहाँ से टी का मान क्या है, हैशटैग है। ये हैशटैग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आप लोगों में, हैशटैग ये, हैशटैग वो, इस तरीके से आप करते रहते। तो यहाँ पर टी का मान है हैशटैग जे देखिए, खोजिए यहाँ पर, जे को हट, जे ही रंग देते हैं, कुछ नहीं दिया गया है। डब्लू को देखिए 1 2 3, 8 से रिप्रेजेंट किया था, 8 रिप्रेजेंट कर दीजिए। आर को 5, इस तरीके से। अब जे है ही नहीं तो उसको जैसा है वैसे लिख देते हैं, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये इस टाइप का कोडिंग करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। और आज हम
कोडिंग डिकोडिंग को कंप्लीट करते हैं। आप बाकी क्वेश्चंस सिमिलर क्वेश्चंस है, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए दोस्तों, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन रहता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा था टाइप 5 में। चलिए जल्दी से इसको देखते हैं कि इस टाइप में कैसे पूछा जाता है। यदि लाल का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ काला, काला का अर्थ पीला, पीला का अर्थ हरा तथा हरा का अर्थ नीला हो, तो नीला का अर्थ नील हो, तो सूर्यमुखी के सूरज का रंग क्या होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा, जब भी ये ऐसा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, इसको ये कहें फलाना है ना, उसको डिमका, इसको चंदौरी, इस तरीके से बहुत सारे है ना, राम को श्याम, श्याम को मोहन, इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए, आपको 10 सेकंड में आंसर आएगा। बस आपका तरीका याद रखिए, आप क्वेश्चन को ना पढ़ के, जो पूरा बड़ा सा क्वेश्चन है उसको ना पढ़ के, आपको पूछा क्या है उस पर फोकस करेंगे। सूर्यमुखी के फूल का रंग तो पीला होता है, सूर्यमुखी का है ना पीला। अभी इसको नहीं जानते तो कोई मतलब नहीं है ना पढ़ने लिखने का। तो पीला होता है, सूरजमुखी के फूल देखे ना जी, पीला 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 रहते हैं ना। हीरो हीरोइन में ऐसे ऐसे दौड़ते वोड़ते ऐसे करके है ना, ऐसे करके पिक्चर में दिखाया जाता है, तो पीला पीला रहता है ये। तो पीला का, आप पीले का अर्थ आप डायरेक्ट ढूंढिए। तो पीला, काला का अर्थ पीला और पीला का अर्थ हरा हो, तो डायरेक्ट याद रखिए पीला का को क्या बोला जा रहा है, हरा। बाकी चीज से मतलब नहीं। तो पीले को क्या बोला जाएगा, हरा। तो इसका सूरजमुखी के रंग कैसे रही जी, हरा रही है। अब ये मत दिमाग में लगाना है सूरजमुखी पीला रहती हरा कैसे हो जाए। भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। अब खून का रंग कैसा होगा, तो खून का रंग क्या होते, लाल होते। लाल को देखो ध्यान से, है ना, लाल का अर्थ सफेद। हाँ, तो खून का रंग कैसा हो जाएगा दोस्तों, सफेद हो जाएगा। देखिए सफेद इस तरीके से। तो खून का रंग कैसे सफेद होगी, इस टाइप का दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट खून का रंग क्या हो जाएगा, सफेद। आकाश का रंग नीला होते, तो नीला का अर्थ क्या हो रहा है, नील हो रहा है। तो नील लगा दो जी, 2 4 बूंद उजाला, नील लगा डाला वाला। पत्ती का रंग हरा, तो हरा का अर्थ क्या है जी, नीला। तो ये हो जाएगा नीला। पत्ती का रंग नीला कैसे हो, अब इस टाइप का दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए, किसी भी एग्जाम में आए, 10 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद ऊपर को पढ़ना है। बहुत जल्दी बनता है ऐसे क्वेश्चंस, तुरंत आप आंसर देते हैं। चलिए, ये हमारा टाइप 5 तक क्लियर है। अब अगले टाइप में हम चलते हैं, टाइप 6 में। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग का फाइनल पोर्शन है, जो कि CGPSC में सीधा सीधा आपका 10 मार्क्स फिक्स रहता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके CGPSC या SCF बड़े लेवल के एग्जाम देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये SBI PO में भी पूछा जाता है। तो ये बड़े एग्जाम में आप देते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको इस तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं, और 5 नहीं 10 नंबर सीधा सीधा है आपको CGPSC के लिए। तो इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन इसमें इस प्रकार पूछा जाता है कि इस तरीके से ABCD जो भी है उसको आपको इस तरीके से कोड किया गया है। जैसे L को 8 से, D को 3 से, U को 5 से, इस तरीके से सबको कोड किया गया है। अब उसके बाद आपको इस तरीके से शर्त दिया रहता है कि किसमें क्या करना है आपको। जैसे पहला शर्त पढ़ते हैं यहाँ पर, तीसरा तत्व सम संख्या और अंतिम विषम संख्या है, तो सम संख्या को विषम संख्या से कोड से करें। पहला तत्व प्रतीक है और अंतिम तत्व एक विषम संख्या है, तो इन दोनों तत्वों को कोड को बदल दें। तत्वों के समूह में कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है, तो दूसरे तत्व को बतौर ए कोड करें। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, उसके बाद क्वेश्चन को डील करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चंस बनवा रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चन, ताकि आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसकी डीलिंग कैसे करेंगे, उसमें आंसर कैसे देंगे, वो आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। 5 एंड, देखिए यहाँ पर ध्यान से, 5 एंड परसेंटेज 5 2 प्लस। तो देखिए तीसरा तत्व सम संख्या, पहले इसको पढ़ना है। क्वेश्चन जो भी रहेगा उसके बाद इस सब को पढ़ेंगे। ये इसका तरीका है, जो भी ये दिया है इसके लिए इन चीजों को पढ़ना जरूरी है। तीसरा तत्व सम संख्या है क्या, नहीं है। पहला तत्व प्रतीक और अंतिम, पहला तत्व प्रतीक है क्या, ये तो 5 और लेटर्स है। तत्वों के समूह में कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है, तो यहां पर तीनों के तीनों जो है आपके शर्त
काम नहीं आते। तो काम नहीं आ रहा तो डायरेक्ट आपको ढूंढो वाला, जैसे 5 ढूंढ गया, इसमें 5 को क्या लिया गया है, यू लिया गया है, तो 5 का कोड हो जाएगा यू। अब एंड खोजिए, एंड को क्या लिया गया है, एस लिया गया है, तो एंड का कोडिंग हो जाएगा एस। परसेंटेज का कितना है, वाई। 3 का कितना है, डी, और 2 का कितना है, टी। अब प्लस का कितना है, प्लस का है यार। बहुत आसान है, सिंपल वे में, अगर कोई शर्त लागू नहीं हो रहा है तो सीधा सीधा फाइंड करके लिख। अगर देखिए सेकंड क्वेश्चन, पहला तीसरा तत्व सम संख्या है क्या, नहीं है, पहला काम नहीं कर रहा है। पहला तत्व प्रतीक है और अंतिम तत्व एक विषम संख्या है, तो इन दोनों तत्वों के कोड को बदल दें। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले नॉर्मल कोडिंग करना है। जो परसेंटेज देखिए, परसेंटेज का कितना है, y है। अब 7 का देखिए, 7 का कितना है, g है। उसका 3 का कितना है, नॉर्मल पहले देख लीजिए, d, @z, 2 t 9 w। अब क्या बोला है, अगर पहला तत्व प्रतीक और अंतिम तत्व विषम संख्या है तो इन दोनों तत्वों के कोड को बदल देते हैं। तो ये कोड को यहां y की जगह आपको w कर देना है और इसके जगह आपको y कर देना है, कोड को बदल देना है, बस इस तरीके से। देखिए परसेंटेज का कितना था, y था तो इधर चेंज किया, 9 का कितना था, w था, यहाँ चेंज कर दिया। तो यही आपका आंसर है, बस आपको इस तरीके से आंसर देना है। सिमिलर वे में तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन है आपके पास। चलिए मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से क्वेश्चन को बनाएंगे और तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में जाके देना है। जैसा क्वेश्चन अगर आप बाद में देख रहे हैं तो बाद में भी आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। तो ये चीजें हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये और ये कैसे बनेगा। चलिए जल्दी से आपको बनाना है और बताना है। ठीक, जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए दोस्तों इसका कोडिंग कैसे करेंगे हम लोग। देखिए 8, अब 8 @4 हैज इस तरीके से दिया जाए। पहला शर्त पढ़िए, तीसरा तत्व सम संख्या है क्या, है, और अंतिम विषम संख्या है क्या, है। तो उस सम संख्या को विषम संख्या के कोड से कोड करें। देखिए दोस्तों यहां से कैसे बनेगा क्वेश्चन। 8, पहले नॉर्मल कोडिंग कीजिए, 8 का l, @ का z। अब 4 का कितना था, c था, हैश का कितना था, h था, 3 का देखिए कोडिंग d, और 7 का g। तो ये हमने नॉर्मल जो भी है उसको कर लिया। अब क्वेश्चन बढ़े, तीसरा तत्व सम संख्या और अंतिम तत्व विषम संख्या है, तो सम संख्या को उस विषम संख्या से कोड करना है। तो विषम संख्या का कोड क्या है, g है, तो ये c ना होके यहां पर इसको g से बदल देना है। क्यों, क्योंकि प्रथम शर्त से, तो यहां पर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, g का ये g, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमिलर वे में इसको देखिए, अब 4 2 9 इस तरीके से। 4 का देखिए जल्दी से, 4 का c, 2 का t, 9 का w, 5 का u, 6 का f, और इस तरीके से 3 का d। अब क्या बोल रहा है, पहला तत्व ये सब, ये पहला तत्व सम संख्या और अंतिम तत्व ये है क्या, तीसरा तत्व सम संख्या है क्या, इसमें नहीं है। पहला तत्व प्रतीक है नहीं, तत्वों के समूह में यदि कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं है तो दूसरे तत्व को बतौर ए कोड करना है। तो दूसरे तत्व जो भी दूसरा रहेगा उसको हम टी ना लिख के
एक कोड करेंगे तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको सिमिलर वे में जाएंगे और बना के लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से डील करते हैं, बस आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और उसके जो शर्त हैं उसको पढ़ने हैं, फिर आपको बनाना है। और जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद शर्त को पढ़ लेंगे, उसके बाद ही बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको कोडिंग डिकोडिंग बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं जिसका नाम है हमारा एनालॉजी, जो कि बहुत